अब आ रही है आवाज? बेटा आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम पर बोला था सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी, उसकी बात कर रहे थे हम। और उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन की भी बात हो गई थी कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। चलो एक और कर लेते हैं उसी पे। इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन between insert 5 geometric mean between 9 and 576. Insert 5 geometric mean between 9 and 576. तो मुझे 9 और 576 के बीच में 5 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है। कैसे करेंगे? देखो फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म 9, लास्ट टर्म 576। ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है 5। तो आर आ गया आपके पास डी बाई ए की पावर 1/n+1। ये आ गया 576 डिवाइड बाय 9 की पावर 1/5+1। तो आर आ गया 64 की पावर 1/6। 2 की पावर 6 इंटू 1/6। तो आर की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। आर की वैल्यू 2 आ गई। अब इसका आगे तो हो जाएगा। फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन 18, 9 इंटू 2। सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन 18 इंटू 2। थर्ड ज्योमेट्रिक मीन 36 इंटू 2। फोर्थ ज्योमेट्रिक मीन 72 इंटू 2। और लास्ट ज्योमेट्रिक मीन 144 इंटू 2, 280। These are the geometric mean between these two numbers. ये हमारे 5 ज्योमेट्रिक मीन आ गए भाई इसके बीच। बेटा कल से ऑफलाइन कौन कौन आ रहा है ताकि मैं टेस्ट पेपर उतने ही करवाऊं आज? भाई जितने ऑनलाइन है उनमें से कितने ऑफलाइन आने में इंटरेस्टेड है? क्योंकि कल हमारा टेस्ट रहेगा सुबह 8 बजे से 8 से 8:40 तक रहेगा, फिर उसके बाद डिस्कशन होगा। लिख लिया? नेक्स्ट लिखिए। कैपिटल जी be the geometric mean between A and B, then the value of 1/g² minus a square plus 1/g² minus b² is equal to option A g², 3g², 1/g² and 1/3g²।
So what is the geometric mean between these two number? मतलब ये इससे एक्सप्रेशन है. कैपिटल G is the geometric mean between A and B. तो हमें वैल्यू निकालना है 1/g² माइनस a स्क्वायर प्लस 1/g² माइनस b स्क्वायर. देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट कर लें या कोई एग्जांपल ले लो. कोई भी 3 नंबर जीबी में ले लो, उससे भी हो जाएगा और आप डायरेक्ट कर लो तो भी हो जाएगा. पहले मैं 3 नंबर जीबी में लेके बता रहा हूं. 3 नंबर जीबी में लेके बता रहा हूं. कौन से बोलो, कोई भी 3 नंबर. 3, 9, 27. तो इसका जी हो गया 9, जी हो गया 9. अब देखो 1/g² 81 माइनस a स्क्वायर 9. 1/g² 81 माइनस 27 का स्क्वायर 729. ये आ गया आपका 72. 81 माइनस 729 648 माइनस का 648. 648 एलसीएम आ गया भाई. कितनी बार जा रहा है? 8/648 कितना आ रहा है? 1/81. आपके हिसाब से आंसर क्या जाएगा? 1/g². 1/g². तो ये इसका वैल्यू जाएगा भाई 1/g². ये तो ट्रिक हो गई भाई. कोई भी 3 एग्जांपल लिए, 3 नंबर लिए और आपने काम चला. इसमें कोई दिक्कत? ऑनलाइन किसी को दिक्कत है? नो सर. अब मेथड देखो भाई, क्या होता है बेटा ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स? रूट ए बी. ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर इज रूट ए बी. तो g² इक्वल टू, नाउ अब हमें निकालना है 1/g² माइनस a स्क्वायर प्लस 1/g² माइनस b स्क्वायर. g² की वैल्यू ab माइनस a स्क्वायर प्लस ab माइनस b स्क्वायर. इधर से b a कॉमन आ गया, b माइनस a, और यहां से मैं माइनस b कॉमन लूंगा तब जाके b माइनस a आएगा. तभी b माइनस a आएगा. अब एलसीएम आ गया ए बी बी माइनस ए, तो यहाँ आया बी ए. क्या आ गया आंसर? 1/ab क्या होता है? 1/g². ये मेथड. g² को आपने ab लिख दिया और उसके आगे सोल्व कर दिया. ठीक है, लिखिए मेथड.
दोनों चीज समझ में आ गई एग्जाम्पल लेके और इस तरह से। नेक्स्ट, if x is the arithmetic mean, yz be the geometric mean between any two numbers, then y cube plus z cube upon xyz equal to, then y cube plus z cube plus xyz equal to, ये हमें फाइंड आउट करना है। जनरल जनरल प्रॉब्लम है। जनरल हमें कोई भी ऐसे नंबर लेना, ज्योमेट्रिक मीन मतलब दो ज्योमेट्रिक मीन है और दो नंबर, तो कितने नंबर लेने पड़ेंगे? चार। कोई भी चार नंबर सपोज कर लो जो जीपी में, जो बोलो आप, 1 2 4, ये आपने चार नंबर सपोज कर। अब ये है आपका y और ये क्या है, और x क्या है? अर्थमेटिक मीन। किस किस का अर्थमेटिक मीन? तो x अर्थमेटिक मीन आ गया 1 + 8/2। कितना आ गया? 9 या 4.5, जो भी बोलो। अब मुझे वैल्यू इसकी निकालनी है। बोलो y क्यूब, 2 का क्यूब प्लस अपॉन 2x, x 4.5, y z, इसकी वैल्यू मुझे निकाल के बताना भाई। 8 + 64 अपॉन 36, व्हाट इज द आंसर? तो एक ऑप्शन में 2 दे रखा होगा, 0 1 2, नन ऑफ दिस, इस तरह से। तो आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। ये भाई मेथड बताने में दिक्कत नहीं है, लेकिन मेथड से आपको लेंदी पड़ेगा। अभी मेथड भी बता देता हूँ। ये इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम है सब आपकी ऑप्शन से होगी, मतलब इस तरह से सपोज करके कोई भी चार नंबर जीबी में मानो और काम करो। हाँ सर जी। तो चाबी तो मैं तो ना, हम तो पहले ही चले गए थे कल। नहीं,
हो गया। अब देखो मेथड की बात करते हैं। ए बी वाई जेड और एक्स हो गया ए प्लस बी बाई। अब आपको दो ज्योमेट्रिक मीन है, तो हर क्या होगा देखो बी बाई ए की पावर 1/n प्लस 1 मतलब 1/3। ये आर का वैल्यू आ गया। बी बाई ए की पावर 1/n प्लस 1, दो नंबर इंसर्ट कर। अब एक्स का वैल्यू यदि वाई का वैल्यू निकालो ए आर, ये वाई का वैल्यू आ गया। y इक्वल टू ए की पावर 2/3 बी की पावर 1/3। ठीक है। अब z की वैल्यू ए आर स्क्वायर। आप बोलोगे वही बढ़िया था सर, क्या मतलब है ये बताओ? ए की पावर 1/3 बी की पावर 2/3। ए की पावर 1/3 बी की पावर 2/3। ये आ गया। अब हमें वैल्यू रखनी है। यहाँ तक लिख लो, लिखो लिखो यार। और यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। वैसे अच्छा लग रहा होगा देखो। अब हमें क्या निकालना है? y³ प्लस z³ अपॉन xy²। y³ करो बेटा, इसका क्यूब करो a² प्लस ab² और x a प्लस y a की पावर 2/3 b की पावर और a की पावर 1/3 b की पावर। बेटा ये जो a b हो गया 2/3 प्लस 1/3 तो a b। ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है a b, a प्लस b/2 a b। ये 2 आ जाएगा। सो आंसर इज इक्वल टू एसओ। बढ़िया क्या है, एग्जाम्पल लो काम करो बस।
नेक्स्ट लिखिए, ए S1, S2, S3 be respectively the sum of n, 2n, 3n terms of GP, then S1 multiplied by S2 plus S3 is equal to option A S1 S2, S1 square plus S2 square, S1 square, S2 square, or none of these. S1, S2, S3 कितने टर्म मानने की इच्छा है भाई? S1, S2, S3 है तो कम से कम कितनी माननी पड़ेगी? 4 क्यों? 3 से कम चल जाए भाई। S1 हो गया फर्स्ट टर्म का सम, मतलब फर्स्ट टर्म। S2 हो गया पहली 2 टर्म का सम, और S3 हो गया पहली 3 टर्म का सम। तो 3 टर्म से काम चल जाएगा भाई। तो कोई भी 3 टर्म मानो भाई, 1, 2, 4। नाउ व्हाट इज S1? S2, S3, ये हमारा S1, S2, S3 है। ठीक है यहाँ तक। अब हमें निकालना है S1 इंटू S2 प्लस S3। S1 1, S2 प्लस S3 कितना आ रहा है? S1 S2 गलत, S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर 1 स्क्वायर गलत, S1 स्क्वायर इंटू बी वाला सही आ रहा है। 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो आंसर क्या आ गया? S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर, S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर। n मतलब 1 मान लिया, तो 2n मतलब 2 टर्म का सम, 3n मतलब 3 टर्म का सम आया भाई। आपको यदि या तो 3 टर्म मानो या 6 टर्म मानो भाई, या तो 3 टर्म माननी पड़ेगी, नहीं तो 6 न माननी पड़ेगी, या 9 माननी पड़ेगी, फिर या 12 माननी पड़ेगी। मतलब 3 के मल्टीपल में माननी पड़ेगी आप। 4 से काम नहीं चलेगा, या तो पहले 3 मानो, तो 1 2 3। 6 मानोगे तो 2 4 6, जैसे n इक्वल टू 2 हो गया तो 2n हो गया 4, तो 3n हो गया 6, या फिर 9 माननी पड़ेगी, ऐसे माननी पड़ेगी। तो ज्यादा बढ़िया है कि 3 ही मान लो। आ गया। नेक्स्ट लिखिए,
अब देखो इस वाली प्रॉब्लम को समझो। एक बॉल को हमने कितनी हाइट से गिराया? 100 मीटर की हाइट से गिराया। अब 100 मीटर की हाइट से जब गिराएंगे तो जब वो वापस आएगी तो कितने मीटर आएगी? 4/5, 100 का 4/5 निकालो, 80 मीटर है। बेटा ऑनलाइन वाले बोलो 100 मीटर से गिराया तो वापस जो अपनी हाइट पे आएगी वो गिरने के बाद तो वो 80 मीटर ऊपर आएगी। अब जब 80 मीटर ऊपर आई है तो बेटा 80 मीटर ही नीचे जाएगी। भाई पहली बार नीचे गिरने के बाद 80 मीटर ऊपर आएगी और 80 मीटर ही नीचे जाएगी। फिर अगली बार 80 का कितना आएगा? 64 मीटर आएगा। तो 64 मीटर ऊपर आएगी, 64 ही नीचे जाएगी। और इस तरह कब तक चलता रहेगा? इनफाइनाइट। कब तक चलता रहेगा? जब तक कि वो रुक नहीं जाए। अब देखो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया समझना। पहले गिराया भाई यहां से कितने मीटर गई नीचे? 100। फिर 100 मीटर के बाद कितना आई? और 80। फिर 80 का कितना आया? और 64 ही। और इस तरह कब तक? ये चीज लिखी समझना है। ऑनलाइन किसी को दिक्कत है बेटा इसमें? 100 मीटर से ऊपर से गिराया, नीचे गया 100 मीटर, 100 का 4/5 आया 80, 80 नीचे गया। फिर 80 का 4/5 आया 64, वो नीचे गया। और इस तरह चलता रहेगा कब तक? इनफाइनाइट। ये हमारी इनफाइनाइट जीपी। फर्स्ट टर्म बेटा ये 100 जीबी में इंक्लूड नहीं होगा, यहाँ से जीबी बन रही है। फर्स्ट टर्म 1/60 कॉमन रेशियो, इसमें से इसको डिवाइड करो 4/5। नाउ व्हाट इज द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी? a upon 1 minus r, a upon 1 minus r। ये 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ गया? So the total distance it will cover will be equal to 900। लिख लीजिए। ये टोटल 900 मीटर कवर किया भाई। अब परसों आपने स्कैनर लिया ना, कंप्लीट हो गया ये चैप्टर। और बीओसी एक्सरसाइज करो। बीसी एक्सरसाइज का डिस्कशन है वेडनेसडे को, वेडनेसडे नहीं थर्सडे को। कल तो टेस्ट लेंगे भाई। टेस्ट का टाइमिंग बता रहा हूं मैं भाई, 25 क्वेश्चन है। अब 25 से मैं 40 मिनट दे रहा हूं आपको। टाइमिंग रहेगा 8 से लेकर 8:40। 8:40 to 9 डिस्कशन, कॉपी चेकिंग। जो यहाँ आएगा हाथों हाथ कॉपी चेक हो जाएगी। और डिस्कशन एंड कॉपी चेकिंग। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप में से 5-6 जने और आएंगे कल, भाई इससे ज्यादा नहीं आएंगे। ओनली 80। पेपर तो बना हुआ है ना, पेपर तो कभी का बना दिया। एपी का टेस्ट है। तो अभी तुम कितने जने हो? 12 जने हो ना। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 जने हो। तो 15 16 18 करवा लो बस, इससे ज्यादा तो कोई नहीं है।
अब तू बेटा कितने बजे आएगी ये बता, 3 बजे, ताकि जब तक मैं जेरोक्स करवा के मंगवा लूं, वहां पर ही आना 3 बजे। चलिए नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पर एक लास्ट पार्ट इसका है, बता चुके हैं पहले, फिर वापस से बता रहे हैं, यहाँ पूछा जाएगा। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, जिसको हम बोलते हैं सिग्मा एन, दिस इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1/2, एन इंटू एन प्लस 1/2। Sum of squares of first and natural number, sigma n square, n plus 1 to n plus 1/6, third sum of cubes of first and natural number, ये आ गया n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4th sum of first and odd numbers, n square। ये 4 फॉर्मूले लिखिए, फिर इस पर किस तरह की प्रॉब्लम आती है। अब आप दोबारा कनेक्ट कर लेना बेटा, एक मिनट।